के इस चरण में तो मैं माता को भंडासुर के अस्त्र का तोड़ बताने में सफल हुआ। मेरा ये महेश आक्रमण व्यर्थ कैसे हो सकता है? नहीं भंडासुर, तुम असफल कदापि नहीं हो सकते। ये महिषासुर जितनी बार भी धराशायी होंगे, उतनी ही बार दुगनी शक्ति से पुनः उठ खड़े होंगे। किंतु ये रक्त किसने गिराया? कौन है जो मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है? पिताजी इधर देखिए, मेरी ओर, मैं यहाँ हूँ। पिताजी, आपके पुत्र आपकी सेवा में हैं यहाँ। नहीं, मिटा दूंगा मैं इस रक्त को और इन सभी मिथ्या स्वरों को। पुत्र, पुत्री, पत्नी, भ्राता, किसी का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। मुझे तो बस अपनी विजय चाहिए, जिसे कोई टाल नहीं सकता, स्वयं गणेश जी भी नहीं। मेरे दिए तोड़ के अनुसार माता ललिता द्वारा रौद्र दुर्गा माता रूप में उनके प्रहार से भी महिषासुर का अंत क्यों नहीं हो रहा है? इस युद्ध में प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि माताएं आहत हुई हूं। ये पुनर्जीवित होकर पुनः कठोर प्रहार कैसे कर पा रहे हैं? माता मंत्री नाथा को भी आहत कर दिया इस महेश ने।
मेरा उपाय सफल क्यों नहीं हो रहा है? अवश्य कुछ तो और तत्व है इनके इस आतंक के पीछे। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। माता सर्वप्रथम देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई, फिर विंध्याचल पर निवास कर विंध्यवासिनी कहलाई। अंततः माता दुर्गा बन पापी महिषासुर का अंत कर महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट हुई। अर्थात जो भी पहले हुआ वही उसी क्रम में पुनः करना होगा। महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट होने के लिए माता को सर्वप्रथम माता कात्यायनी, फिर माता विंध्यवासिनी और अंततः माता दुर्गा के रूप में आना होगा। तभी वो महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाएंगी। अब समझ आया, जो कार्य विधि ने नियत किए हैं वो उसी प्रकार होने होंगे। माता कात्यायनी तो सच्ची प्रार्थना और उचित आवाहन से ही प्रकट होंगी, जो ऋषि कात्यायन द्वारा माता को पुत्री रूप में पुकारने पर ही संभव है। ये गणेश अचानक युद्ध भूमि से कहां चला गया? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम गौरी नंदन गणेश, आप यहाँ? हाँ ऋषिवर, मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ। आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश के समान है, बताइए। आपको पुनः उनका आवाहन करना होगा। किनका प्रभु? उन्हीं का जिनकी आप उपासना कर रहे थे, आपकी पुत्री माता कात्यायनी का। नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता हूं, परंतु उन्हें फिर से अपनी पुत्री के रूप में नहीं प्रभु, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपको तो सब ज्ञात है गजानन, उन्हें कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था, कैलाश का त्याग करना पड़ा था, यहां तक कि अपने पति और अपनी संतान का वियोग भी सहना पड़ा था। मेरी पुत्री बनने के बाद भी उनके कष्ट दूर नहीं हुए थे। उनको अपने पति का साथ नहीं, आदेश मिला था महिषासुर के वध का, और अपने पति और संतान की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें कितना कठोर तप करना पड़ा था। यहां तक कि स्वयं महादेव ने भी अपनी जटाओं में वास करने वाली गंगा में बहने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। नहीं, कदापि नहीं। ये ऋषि आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता है, किंतु ये पिता अपनी पुत्री को उस अपार कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। क्षमा करें मुझे प्रभु। ऋषिवर, ये सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु, आपका आगमन ही इस कार्य की महत्वता को दिखाता है, लेकिन अपनी पुत्री के सुख के आगे सब महत्वहीन है, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। किंतु ऋषि कात्यायन के आवाहन के बिना माता कात्यायनी प्रकट नहीं होंगी, और ऐसा हुआ तो सभी का संकट बनने वाले इस महिषासुर का वध असंभव हो जाएगा। ऋषिवर के आवाहन के बिना माता का कात्यायनी रूप में आना असंभव होगा, और यदि ये संभव ना हुआ तो मैं माता की आशा और उनके विश्वास को असत्य कर उन्हें निराश कर दूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य क्यों करूं जिससे माता को पुनः कष्ट हो? ऋषि कात्यायन
गणेश जी। ऋषि कात्यायन, आप एक महान ऋषि होकर भी सांसारिक मोह माया में उलझकर धर्म की रक्षा के अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हैं? ध्यान रहे, तब जो भी हुआ वो नियति थी। जिनके कष्ट के विचार में आप उलझे हैं, उन्हीं की लीला थी। जिनकी इच्छा से ही संसार में कुछ भी होता है। मत भूलिए, आपकी पुत्री जगत जननी है, तो उसी रूप में गणेश की माता भी थी। माता और पुत्र का संबंध तो पिता और पुत्री के संबंध से भी अधिक विशेष होता है। ये जानते हुए भी आप अपनी पुत्री के ही पुत्र गणेश को मना क्यों कर रहे हैं, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से ही आपके पास आए हैं? मैं भी कितना मूर्ख हूं। मैं उन्हें मना कर रहा था जो स्वयं मेरी पुत्री कात्यायनी के अंश है, जो देवी माता के ही रूप है। रुकिए प्रभु, तो दयालु हैं। आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। उन पे सदा आपकी कृपा बनी रहती है। आज संसार में फिर से विपदा के इन क्षणों में ये भक्त आपको पुकार रहा है मां। अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए मां, विलंब से ही सही मां, किंतु मुझे अपनी भूल का आभास हो गया। मैं गजानन के अनुरोध को भी समझ नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा करें मां। और एक बार पुनः अपनी ममता से मेरी झोली भर दो मां। एक बार पुनः मेरी पुत्री कात्यायनी के रूप में प्रकट हो जाइए मां। ये देवी तनिक भी चिंतित क्यों नहीं है? इसने तो बड़ी निश्चिंतता से अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी माँ। माता कात्यायनी का आगमन हो गया। प्रणाम माता। ऋषिवर ने मेरा निवेदन स्वीकार किया। धन्यवाद ऋषि कात्यायन, आपकी सहायता के पिछली बार तो एक महिष था, परंतु इस बार तो असंख्य महिषों से घिरी हुई है माता। मुझे स्वीकार है प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। आपको नमन माता, आपको कोटि कोटि नमन। अब समय आ गया है देवी कात्यायनी को अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित करने का।
नारी है, ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गई? बस महिषासुर, पुनः अपने काल से भेंट करना चाहते हो ना तुम? तो अब उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। ये एक बार पुनः मेरी सेना का संहार करे, उससे पहले ही मुझे इसका अंत करना होगा। आक्रमण करो और अंत करो इस नारी का। आज एक बार फिर अपने सिंहासन पर स्थापित होकर अपार सुख का अनुभव कर रहा हूं मैं। सुख हो रहा है ना तुम्हें? इस टूटे हुए सिंहासन पर आसीन होकर सर्वथा अकेले रह गए ना तुम। भला उसका क्या लाभ? देखो इधर, मेरे हाथ में 105 ब्रह्मांडों की माला है। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। जो विजय पाप, धर्म और ग्लानि के भाव जगाए, उस निरर्थक विजय में पराजय का आभास नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारी महिमा, महानता, समृद्धि, साम्राज्य सब मिट चुका है और कोई शेष नहीं रहा तुम्हारे पास। नहीं, ये मिथ्या कथन है तुम्हारा, क्योंकि मेरे हाथों में ये महानतम आसुरी अस्त्र है। मैं अकेला नहीं हूं, हम भंडासुर के साथ हैं। 6 श्रेष्ठतम विकार। सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये सिंहासन, ये राजसभा, ये भवन, इस साम्राज्य के नवनिर्माण तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भंडासुर, विजय उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि आज युद्ध भूमि में महिषासुर तुम्हें अवश्य विजय दिलाएगा। कोई चिंता नहीं है मुझे, उत्सव अवश्य होगा। सुबह किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं स्वयं उसके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा।